सभी को मेरा नमस्कार और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है शब्द माइक एपिसोड 26 में। तो अब तक का जो सफर था हम लोगों ने बहुत स्मूथली निकाला है। आगे का भी सफर उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से साथ मिलकर निकालेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। और पहली परफॉर्मेंस के लिए आज की जो परफॉर्मेंस रहेगी मैं बुलाना चाहूंगी रामवृक्ष सर को। सर आप प्लीज आइए और अपनी परफॉर्मेंस से कार्यक्रम की शुरुआत करिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से जुड़कर वास्तव में बड़ा आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि हम कवि हैं, हम कविता लिख रहे हैं और किसी मंच से हमारी आवाज जन जन तक पहुंच रही है। जी तो मैं मंच को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब तो इंतजार रहने लगता है कि ये होता है कि शनिवार कब आवे, फिर हम लोग मंच से बिल्कुल। जुड़े एक दूसरे से साथ। जी, जी तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पावन महीना चल रहा है सावन का, और इसमें चूंकि बहुत सारे त्योहार भी पड़ते हैं और बहुत सुहावना मौसम होता है। और इस सुहावना मौसम में सभी त्योहारों के साथ कुछ पारंपरिक गीत वगैरह भी चलते हैं। बहुत सारी कविताएं, निबंध, बहुत सारी विधा में लिखे गए हैं, इस महीने के वर्णन किए गए हैं। तो मैं श्रृंगार रस का एक छोटा सा रचना श्रृंगार रस में लिखा हूँ सावन पर। जी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, पुरवा चले बयार तो सावन बहार है, पुरवा चले बयार तो सावन बहार है, बहके लगे बदन जब सरके लगे चुनर, बहके लगे बदन जब सरके लगे चुनर, बहके लगे बदन जब सरके लगे चुनर, ये वन का हो निखार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है। अगली पद है सर। भीगा हुआ जो तन जब बिरहन की आस से, भीगा हुआ हो तन जब बिरहन की आस से, साजन की हो पुकार तो सावन बहार है, भीगा हुआ बदन जब बिरहन की आस से, साजन की हो पुकार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है। मन भाए न कुछ और सुन पपिहा की टेर को, मन भाए न कुछ और सुन पपिहा की टेर को, बोले लगे बन मोर देख घन घनेर को, बोले लगे बन मोर देख घन घनेर को, दिल में उठे हिलोर तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है। हरियाली सी हर खेत की हरती है हर कलेस, हरियाली सी हर खेत की हरती है हर कलेस, झूलों पे झूलते हुए उड़ने लगे जब केस, झूलों पे झूलते हुए उड़ने लगे जब केस, झिंगुर का हो झनकार तो सावन बहार है, झिंगुर का हो झनकार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, सावन की बूंद सींचता है प्रेम के रिश्ते, सावन की बूंद सींचता है प्रेम के रिश्ते, हो जात हरा भरा तब ये दिल की ख्वाहिशे, सावन की बूंद सींचता है प्रेम के रिश्ते, हो याद हरा भरा तब ये दिल की ख्वाहिशे, अपनों का आए याद तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, मह मह महक भर जाए जब बेल के फूल माँ, महमा महक भर जाए जब बेल का फूल माँ,
सिहरे लगे बदन सना गलियन के धूल माँ, महमा महक भर जाए जब बेल के फूल माँ, सिरे लगे बदन सना गरियल के धूल माँ, लागे पड़े तुषार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है। और इसी का अंतिम पद है, अंबर में सतरंगी इंद्रधनुष की छटा, अंबर में सतरंगी इंद्रधनुष की छटा, मन में घिरे चहुओर से घन घोर घन घटा, अंबर में सतरंगी इंद्रधनुष की छटा, मन में घिरे चहुओर से घन घोर घन घटा, दादुर करे गुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है, बरसे लगे फुहार तो सावन बहार है। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा राम बृहस्पति जी, आपने मेढक का जो पर्यायवाची दादुर यूज किया और जो झिंगुर को उसकी झनकार से जोड़ा है, बहुत खूब। जी जी जी, बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत धन्यवाद। था। तो ये राम सर ने बहुत अच्छा समा बांध दिया है, और सावन की जो शुरुआत उन्होंने की आज के कार्यक्रम की सावन के गीत से, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं और आगे भी नई रचनाओं का आनंद लेते हैं। जो मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक, आप हमारे बीच में हैं। यस, मैं हूँ। हाँ जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप प्लीज आइए और जरूर परफॉर्म करिए हमारे साथ। बिल्कुल। तो मैं इसके लिए कोई तैयारी तो करके नहीं आया हूँ, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम कुमार अभिषेक है। बेसिकली मैं बिहार भागलपुर का हूँ रहने वाला, ओके। और मैं हिंदी लैंग्वेज में मतलब हिंदी पोइट्री में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2006 कालिदास अरे वाह। संग्रहालय पटना। जी। और मैंने 300 पोएट्रीज लिखी है, और 2 ओटीटी के लिए मैं अभी लिख चुका हूँ कहानी, जो ओके। अगर मुझे मौका मिलता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ सकेगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी चेन्नई में टेक महिंद्रा में टीएल के पोस्ट पे काम करता हूँ। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। मेरे हाँ, तो मैं अभी इसके लिए कोई तैयारी तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे पास 2-3 कविताएं हैं जो मैं सुनाना चाहूंगा। हो सकता है ये सावन के लिए ना हो या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो थीम थीम सेट ये है नहीं ताकि है। सब लोग हाँ, नहीं, थीम ये है मेरा सुनाने का कि एक सैनिक है, सोल्जर है, जो कि पाकिस्तान के जेल में बंद है। अब उसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया है, और उसे बोला जा रहा है, ऐसा सोच के मैंने लिखा है, कारगिल के समय में लिखा गया था ये, कि चलो तुम्हें फांसी लगा देते हैं, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो वो हिंदुस्तानी कैदी पाकिस्तानियों को क्या बोलता है, उस पर मैंने लिखा है कि मुझे पहले रोशनी का दिया बताते हो, मुझे पहले रोशनी का दिया बताते हो, बाद में बारिश के बूंदों की फरियाद करते हो, पहले मील का पत्थर कहते हो, बाद में धूल का कंकड़ बताते हो। खैर, तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें हैं मन में ही रखना, सामने आओ तो पीछे रहकर या फिर साथ में चलना, आगे आकर जो रोकने की कोशिश करोगे तुम्हारे अस्तित्व को भी तोड़ जाऊंगा। मैं मील का पत्थर हूँ, मैं मील का पत्थर हूँ, तुम्हें धूल का कंकड़ बना जाऊंगा। थैंक यू। क्या बात, बहुत खूबसूरत। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत बहुत बड़ी और बहुत हैवी बात कन्वे कर दी। मैं तो सबसे पहले शब्द मंच का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं पर्सनल अनुभव बताऊं तो मुझे फेक लगा कि आजकल कोई हिंदी पढ़ता है क्या, आजकल कोई हिंदी पे चर्चा करता है क्या। हिंदी जी बोलने वालों को ही लोग देहाती, गंवार और मतलब आउटस्कर्ट में रहने वाले समझते हैं। जी, तो डेफिनेटली। मतलब इवन तो मेरे हाँ, मतलब ऐसा समझते हैं कि क्या है शब्द। मैं बहुत दिन जुड़ा था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिल रहा था कि मैं सामने आऊं और अपनी बात रख सकूं। और जब मैं देखा कि, और आज भी आप यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखें, रील्स देखें, वहां के बच्चों से पूछा जाता है कि आप गायत्री मंत्र सुनाएं, तो वो ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, आखिर गायत्री मंत्र गायत्री वो मंत्र क्या होता होता है। क्या है एग्जैक्टली? होता क्या है, ऐसा लगता है कि उससे कुछ एलियन के बारे में पूछ लिया गया, गायत्री मंत्र हो गया एलियन हो गया। जी तो जी जी। मतलब ये दुर्दशा देख के बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि मतलब कहाँ जा रही है आज की पीढ़ी की, एक देख आप लीजिए, उनसे आपके मंत्र भी नहीं सामने पूछ अभी सकते। 15 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम्म। उसका वही उल्लास मुझे भी है उनके बहुत अंदर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के मंच का मैं दिल से स्वागत करता हूँ कि बिल्कुल। आज भी मतलब इतने चाहने वाले हैं लोग और अप्रिशिएट करते हैं।
अदरवाइज आज अगर आप ऑफिस वगैरह में हिंदी बात कीजिएगा तो वहाँ तो प्रोहिबिटेड है कि आप हिंदी बात ही नहीं कर सकते। मतलब डेफिनेटली। ऐसा है। जी जी जी। तो चलिए, हम टाइम का रिस्पेक्ट रखते हुए आगे बढ़ते हैं आगे की परफॉर्मेंस की तरफ। आज बहुत दिन बाद मैं सत्येंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सत्येंद्र सर, आप प्लीज आइए और अपनी परफॉर्मेंस से हम सबके सामने उसे पेश करिए। जी, मैं एक मंत्र से शुरुआत करूंगा। प्लीज। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। तो इस रुद्राष्टक को मैंने 4-5 लय से पढ़ने की कोशिश की है, तो ये एक लय है। ओके। दूसरा जो अपना गीत सुनाना चाहूंगा जो शिव से जुड़ा हुआ है। जी आप सभी से अनुरोध है कि हर एक श्लोक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी। श्लोक नहीं, ये कपलेट है। ब्रह्मांड के हर जीव में अंतर्निहित ब्रह्मांड है, शून्य में भी ओम स्वर की गूंज विद्यमान है। शून्य इच्छाएं हो तन में, शेष श्वासों का श्वसन अत्यंत वाह, सीधा है, सरल है, मोक्ष का सिद्धांत है। शून्य हो श्वासें परंतु बहुत शेष इच्छाएं हो पुलकित, सब बंधनों से है विमुक्ति, मृत्यु का दृष्टांत है। दृश्य हो अदृश्य हो, सृष्टि के हर एक सृजन में है ऊर्जा का संवहन और सर्वथा संवाद है। शिव शक्ति से इस दृष्टि का शिव शक्ति से इस सृष्टि का विध्वंस भी निर्माण भी, हर तत्व का है मूल जिसका आदि है ना अंत है। ब्रह्मांड के हर जीव में अंतर्निहित ब्रह्मांड है, शून्य में भी ओम स्वर की गूंज विद्यमान है। क्या बात। सत्य बहुत सुंदर। परिवर्तन है, ना कि मृत्यु जो कि एक घटक है। सत्य समय का फलन नहीं है, अर्थ या नितांत है। और जो हृदय स्पंदन किसी की वेदना से हो व्यथित, हर श्वास वेद सूक्त है, वो हृदय महाकाव्य है। भावहीन भक्ति मात्र ढोंग बहुत का प्रमाण है, भाव के प्रभाव से सिंचित शरीर प्राण है। वायु अनल आकाश जल मिट्टी सृजन के स्रोत हैं, निर्माण से निष्प्राण के उपरांत मुक्ति मार्ग है बहुत सत्य खूबसूरत। परिवर्तन निरंतर और मृत्यु घटना मात्र है। हर जीव का जीवन सतत श्वासों का शंखनाद है। मस्तिष्क के अनुमोदनों पर, अब इस पंक्ति पे सबका ध्यान चाहूंगा कि मस्तिष्क के अनुमोदनों पर हो हृदय विरुद्ध जब, निश्चिंत लो स्वीकार की आत्मा का अंतर्नाद है। ब्रह्मांड के हर जीव में अंतर्निहित ब्रह्मांड है। जिस शक्ति के वाह, संयोग से यह सृष्टि है संसार है, उस शक्ति के अभाव में शांत है सब शांत है। ब्रह्मांड के हर जीव में अंतर्निहित ब्रह्मांड है। क्योंकि अभी बहुत मेरे हिस्से खूबसूरत। का समय है, तो अपनी जो गजल आज सुनाना चाहता था वो सुनाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि ये शिव जी की बात आई तो मुझे ये सुनाना पड़ा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुनाया सर, और बहुत अच्छी रचना थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये गजल पे ध्यान दीजिएगा, सिन्हा जी एंड और चावला सर। चावला सर जी। कहीं इश्क इबादत सा है लगे, कहीं इश्क की जैसे खिदमत है, वाह, कहीं इश्क खुदा की रहमत है, कहीं इश्क दिखोटी किस्मत है। एक इश्क की जिसमें मरना भी सदियों तक जीना लगता है। बहुत उस सुंदर, बहुत इश्क सुंदर। पागल बेगाना, दिल अब भी दीवाना लगता है। बहुत ये सुंदर। वक्त भी कितना जिद्दी है, देखे है न मुड़ के पीछे कभी, गलती भी नहीं इसकी कुछ भी, देखे हैं जो इसने दौर सभी। गम खुशियाँ मौसम लोगों का, बस आना जाना रहता है। हर दौर में पागल परवाना, दिल बहुत अब सुंदर, बहुत दीवाना लगता है। एक दिल की जुबा दिल ही समझे, एहसासों की जो भाषा है।
एक उम्र तमाम जो गुजरी है, बस उसका ही जिक्र जरा सा है। होठों पे हंसी रख कर जिसमें अश्कों को छुपाना पड़ता है, उस इश्क में पागल दीवाना, दिल अब भी दीवाना लगता है। आखिरी बंद। क्या हर बात एक है। बहुत सुंदर। मुश्किल हालात में जो साथी हो, साथ वो कितने हैं, मतलब के रिश्तों के ही सभी किरदार भी कितने बौने हैं। जब खुद का ही बेजान बदन खुद को ही उठाना पड़ता है, तब इश्क में पागल दीवाने दिल को समझाना पड़ता है। वो और जमाना था कोई, ये और जमाना लगता है। शुक्रिया। बहुत सर क्या खूबसूरत। गाया है सर। बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज की जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं दीपक सर को इनवाइट करना चाहूंगी मंच पे। दीपक सर, क्या आप हमारे बीच में हैं? जी हाँ, मैं दो रचनाएं सुनाऊंगा। एक चूंकि आपकी सावन की सब्जेक्ट है, आज का डिमांड भी थी आपकी, बिल्कुल और एक कुछ अपनी पसंद से सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप कैरी ऑन करिए सर। जी, ये पहली रचना जो है हमारी काफी पुरानी है, मजदूरों के ऊपर लिखी है। मैंने पिछली बार ढूंढ नहीं पाया था इसे। जी आपकी अनुमति से स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों की आशीर्वाद बिल्कुल। चाहूंगा। क्या देखे हैं कभी धूल में नहाए लोग, क्या देखे हैं कभी धूल में नहाए लोग, जमीन के नीचे से उठकर जब तक नहीं छूने लगी वो इमारतें, मीनारें, अट्टालिकाएं, आकाश को घेरे रहे उनको ये धूल में नहाए लोग। बहुत चेहरे सुंदर। बदलते रहे और वक्त भी साथ साथ, नहीं बदली मगर इन चेहरों की खासियत। धूल में नहाने की, धूल में समाने की, धूल को जोड़कर बुलंदियां बनाने की, तिनका तिनका जोड़कर इमारत बनाते लोग, धूल में नहाए लोग। वाह, आदत बहुत है, आवश्यकता है इनकी ये धूल, जीवन के हर मोड़ पर समाई इनमें धूल। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक, या जब तक है शक्ति धूल में मिल जाने तक, अपने सर पर धूल का बोझा उठाए लोग, धूल में नहाए लोग। वाह, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद। धूल का फाका भी, धूल से रोटी भी, धूल का फाका भी, धूल से रोटी भी, धूल के ही दम पर उसकी नाक का मोती भी। धूल का फाका भी, धूल से रोटी भी, धूल के ही दम पर उसकी नाक का मोती भी। धूल के ही जोर पर, धूल की ही चाहत में थक हार कर रात को हंडिया चढ़ाते लोग, धूल में नहाए लोग। धूल से ही उत्सव वाह। हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं। धूल में ही जीवन की जीत है, हार है। धूल भरी आंधियों से रार लगाए लोग, धूल में नहाए लोग, धूल में बहुत नहाए लोग। सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर सर। क्या बहुत बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम मजदूर बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। मेरा एक बहुत पुराना दोहा है कि मजदूर पे ही लिखा। मैं जी थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूंगा कि निकल जी पड़ा जी। सवेरे। आपके जितने भी आपने जो कविता बनाया उसका मैंने 2 लाइन में सार कह रहा हूँ कि निकल पड़ा सवेरे ही होकर थकने चूर, निकल पड़ा सवेरे ही होकर थकने चूर, बच्चे खुश हो जाएंगे जब लौटेगा मजदूर। बहुत वाह। खूब सर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, ये बहुत 2 लाइन में ही सब कुछ बोल गए आप। जी जी जी। बहुत अच्छा, बहुत। हम अपनी कंट्री को